श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए श्री पार्थेश्वर श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का सार लेकर के। आज की कथा पार्थेश्वर श्री शिव महापुराण कथा, जो कि आज की कथा चतुर्थ दिवस की कथा है। उस कथा में गुरुजी ने हमें क्या कथा में बताया है, क्या उपाय बताए हैं, वह सब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो आज की कथा में सबसे पहले सुनिए कि गुरुजी हमें जो ज्ञान की बातें देते हैं वह ध्यान में रखिए कि 3 लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एक, प्याली वाले, मतलब जो आपको समझ रहे हैं कि मतलब उल्टी सीधी जगह पर आपको पीने के लिए लेके जाएं, उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। भले हम पिए नहीं, लेकिन उन सभी के साथ हम बैठ रहे होंगे तो भी हमारा नाम आने ही वाला है। दूसरा है ताली बजाने वाले। अगर आपकी वाहवाही आपके मुंह पर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि आपके मुंह पर तो तालियां हैं और पीछे गालियां हैं। ताली बजाने वाले, प्याली बजाने वाले और वाहवाही करने वाले, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हमें सत्संगी, अगर हमें कुछ चाहिए अपने जीवन में कि हमें किस लोगों के साथ में रह के कुछ अच्छा मिल सकता है, तो वह लोग कुछ हैं जिनके साथ में अगर हम अपना समय बिताएंगे तो हमारा जीवन कृतार्थमय हो जाएगा। और वह लोग कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे माता पिता। कोई भी परिस्थिति है जिसमें निकलने का आपको साधन नहीं मिल रहा है, उससे कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने माता पिता के चरणों में जाकर के बैठ जाइए, उनकी सेवा करिए। आपको उस प्रश्न का, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, उसका हल निश्चित ही मिल जाएगा। दूसरा है, किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह अगर आपको कोई ऐसा सत्संगी गुरुजन मिल गया जो आपको ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, सत्मार्ग पर ले जाते हैं, शराब के ठेके से अगर आपको आपका कोई मित्र बाबा के दरबार तक ले जाता है, तो समझ लीजिए उससे अच्छा मित्र कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। दूसरा, हम ऐसे गुरुजन के पास जा सकते हैं। और तीसरे होते हैं, जो हम स्कूल जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, वहाँ जो हमें टीचर मिलते हैं, एक ना एक टीचर ऐसा ज़रूर होगा जो आप अच्छे काम कर रहे होंगे उसमें आपको प्रोत्साहित व कम देगा। लेकिन अगर आप कुछ मतलब 5 अच्छे काम किए और 10 आपने बुरे काम किए, तो जो अच्छे काम किए वह आपको नहीं देखेंगे, जो बुरे काम कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, उसमें आपको आपके गुरुजन टोकते हैं। हमें बुरा लगेगा कि हम अच्छा करते हैं तो ये देखते नहीं है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ये हमें पहले ही टोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए होता है। तो आज की कथा में वर्णन किया था श्वेयसा का। श्वेयसा जो कि बाबा भोलेनाथ की भक्ति में 1000 साल से लीन थी। 1000 साल से लीन होने के बावजूद भी बाबा भोलेनाथ उनको दर्शन देने के लिए नहीं आए। तब श्वेयसा परेशान होकर के अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से पूछा कि मैं 1000 वर्षों से बाबा की आराधना में लीन हूँ, लेकिन बाबा फिर भी नहीं आए हैं, मैं क्या करूँ? तब उनके पिताजी ने, कहते हैं ना कि माता पिता के पास जाओ, सब चीज़ का आपको उत्तर मिलेगा। उनके पिताजी ने बोला कि श्वेयसा, तुम एक नदी के
तट पर जाओ, पावन पवित्र नदी के तट पर जाओ और वहाँ जो बालू हो उससे शिवलिंग का निर्माण करो, बाबा आपके पास ज़रूर आएंगे। सुयसा ने पूछा, ऐसा करने से बाबा आ जाएंगे? सुयसा के पिताजी ने कहा, हाँ बाबा तुमको अवश्य मिलेंगे। तब सुयसा ने तप किया, नदी के तट पर जाती सुयसा और एक शिवलिंग का निर्माण करती बाबा भोलेनाथ की आराधना करती। गुरुजी ने आज हमें एक ऐसी बात बताई है जो आज से पहले कभी नहीं बताई, कि अगर हम जिस भी भगवान का पूजन कर रहे हैं, जिस भी भगवान की आराधना कर रहे हैं, अगर हमें उनका एहसास चाहिए कि हाँ वह हैं हमारे साथ में, अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे साथ हैं, तो उसके लिए सिर्फ 7 दिन का नियम करना है। 7 दिन का नियम पूर्ण भक्ति भाव लगन से करना है। अगर मन ना लगे तो मत करना, लेकिन मन लगा करके ही सिर्फ 7 दिन का नियम है, उसको करना है। 7 दिन अगर आप इसी नियम से रहे तो बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। कान्हा, मेरे नारायण, जो भी आप जिस भी भगवान की आराधना करते हैं वह आपको दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। हमें उसके लिए क्या करना है? 7 दिन सुबह उठो, उठने से पहले मतलब जहाँ से उठ गए हमने भूमि को स्पर्श किया, वहाँ बैठ करके 7 बार 5 बार मेरे कन्हैया मेरे भोलेनाथ को बुलाओ मतलब उनका मंत्र जाप करो, उनको बुलाओ। सबसे पहला आपका यह कृत्य होना चाहिए। उसके बाद उठो, अपना काम करो, पूजन करो, आराधना करो, सारे काम करो, भगवान को प्रसादी पवाओ। जब खुद भोजन करने के लिए बैठो, भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी दो। अपनी थाली में से अग्नि को अग्निदान करो। भोजन आधा रोटी 1 रोटी श्वान को दो। उसके बाद खुद भोजन पान करो, अपना आराधना करो, जो मिले उससे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जो हमसे बोला जाए हम सामने वाले को वह सुनाएं या बोलें। और उसके बाद शाम को प्रदोष काल में अपना जो काम है अपना करा के उसके प्रदोष काल में हमें एक दीपक अपने घर की बाहर की चौखट पर लगाना है। सिर्फ 7 दिन का यह कृत्य है। पूर्ण पवित्रता से इस काम को करिए। बाबा भोलेनाथ देखिएगा कैसे आप पे कृपा करते हैं और आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। सुयसा ने तप किया, बाबा भोलेनाथ आए। बाबा भोलेनाथ ने सुयसा से बोला कि सुयसा आपको क्या चाहिए? सुयसा ने कहा कि मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपनी पत्नी पार्वती को खुद को स्पर्श करने देता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, इसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। सुयसा तुम और कुछ मांग लो, क्योंकि मेरे जो भोलेनाथ हैं वह किसी को दाम्पत्य प्रदान नहीं करते हैं। वह आपको राजा बनाएंगे, दासी नहीं बनाएंगे, दासी नहीं बनाएंगे। तब सुयसा ने भोले बाबा से कहा कि फिर मैं कैसे आपकी आराधना पूजन कर पाऊंगी? तब बाबा भोलेनाथ ने बोला, सुयसा तुम मेरे सेवक नंदी, मेरे पुत्र नंदी की पत्नी बनो और उनके साथ में विराजमान रहो। उनके वो पूजन करेंगे तो आप मतलब जैसे आदमी स्पर्श करता है, किसी के चरण स्पर्श करता है, तो जो उसकी पत्नी होती है धर्म पत्नी, वो खुद से ही चरण स्पर्श कर लेती है, तो आप वो बनो। तो सुयसा नंदी की पत्नी बनी। सुयसा का काम क्या होता है यह भी सुनिएगा
कि जब हम नंदी महाराज के कानों में शिवालय जाकर के कुछ मनोकामना बोलते हैं तो श्वेसा का काम होता है कि वह मनोकामना सुन के मैया पार्वती को बोलना। फिर मैया पार्वती के पास अगर हमारी मनोकामना पहुंच जाती है तो फिर वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन नंदी बाबा पर भी अपनी मनोकामना बोलने का एक नियम होता है। वह कैसे बोला जाता है? बेलपत्र जो होता है, एक बेलपत्र का पत्ती लें, उसमें जो बीच की डंडी का भाग होता है उसको अपनी अनामिका उंगली से स्पर्श, अनामिका उंगली या अंगूठी से स्पर्श करके नंदी महाराज पर रख करके अपनी मनोकामना करी जाती है। लेकिन वह जो बेलपत्र है वह हमें हाथ में ही पकड़े रहना है। अपनी मनोकामना बोलें और मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोलने के बाद जो बेलपत्र हमारे हाथों में है उस बेलपत्र को लेकर के मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर विसर्जित कर दें, चढ़ा दें। बस ये फिर स्वयशा और मैया पार्वती के ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती ही है। आज की कथा में हम सभी के लिए इतना ही। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।